क्या 17 साल तक बिना फैसला आए जेल में बंद रहना न्याय है या सजा? और अगर किसी आरोपी की अदालत का फैसला आने से कुछ ही दिन पहले जेल में मौत हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी या फिर हमारी न्याय व्यवस्था और जेल प्रशासन पर बड़ा सवाल होगा? पूरी खबर क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल साल 2008 के बेंगलुरु सीरियल बम धमाकों के मामले में करीब 17 साल से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद 62 वर्षीय अब्दुल कादिर की बेंगलुरु की पन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी मौत उस समय हुई जब इस बहुचर्चित मामले में अदालत का फैसला आने में केवल कुछ ही सप्ताह बाकी बताए जा रहे थे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर अब्दुल कादिर कौन थे और वो इतने वर्षों से जेल में क्यों बंद थे। बता दें आपको कि कर्नाटक के कोडगु जिले के रहने वाले अब्दुल कादिर को 2008 के बेंगलुरु सीरियल बम धमाकों के मामले में 31वें आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार जेल में ही रहे। इस दौरान मुकदमे की सुनवाई चलती रही लेकिन फैसला नहीं आ सका। अब जब सुनवाई और अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी और अदालत फैसले के अंतिम चरण में थी, तभी उनकी मौत हो गई। वहीं अब्दुल कादिर के वकील एडवोकेट रहमान इरीकूर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले में 4 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। उनके मुताबिक अदालत के लिए 16 जुलाई तक फैसला सुनाने की समय सीमा तय की गई थी। वकील का दावा है कि अब्दुल कादिर को उम्मीद थी कि 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिलेगा और वो बेगुनाह साबित होंगे। अब्दुल सिर्फ इतना चाहते थे कि उन पर लगा इल्जाम और वो सिर्फ कोर्ट से बेगुनाह साबित होकर के बाहर निकले। अब्दुल कादिर के वकील का कहना है कि अगर तय समय सीमा के भीतर फैसला नहीं आता तो कादिर कम से कम जमानत के भी पात्र हो सकते थे। वकील ने वहीं जेल प्रशासन पर चिकित्सीय लापरवाही का भी आरोप लगाया है। उनके मुताबिक अब्दुल कादिर कई वर्षों से गंभीर मधुमेह यानी कि डायबिटीज और उससे जुड़ी अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे। हाल के महीनों में उनकी हालात इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा था। इसके बावजूद कई बार मेडिकल बेल और बेहतर इलाज की मांग की गई लेकिन उन मांगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, वकील का दावा है कि मौत से एक दिन पहले ही जेल के डॉक्टर ने लिखित रूप से चेतावनी दी थी कि अब्दुल कादिर की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें तत्काल विशेष चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। वकील का आरोप है कि डॉक्टर ने यह भी लिखा था कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होगी। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक जेल प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह मामला सिर्फ अब्दुल कादिर का नहीं है, यह मामला देश की न्याय व्यवस्था और जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर एक विचाराधीन कैदी जिसका दोष या निर्दोष होना अदालत ने अभी तय भी नहीं किया था, वह 17 साल तक जेल में क्यों रहा? और अगर उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी तो क्या उसे समय पर उचित इलाज मिलना चाहिए था? आपको बता दें कि 2008 के बेंगलुरु सीरियल बम धमाकों का यह मामला लगभग 2 दशक से अदालत में लंबित है। इस दौरान कई आरोपी लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहे और अब अब्दुल कादिर की मौत ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि क्या लंबी न्यायिक प्रक्रिया और जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार की जरूरत है। इस मामले में अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं, जैसे कि क्या अब्दुल कादिर की मौत स्वाभाविक थी या चिकित्सा लापरवाही की वजह से हुई? क्या जेल प्रशासन ने डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद समय पर कदम नहीं उठाए? और सबसे अहम कि क्या अदालत का फैसला आने से पहले ही एक विचाराधीन कैदी की मौत हमारी न्याय व्यवस्था के सामने गंभीर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करती? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। विचाराधीन कैदियों के जेल में रहने और उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अब्दुल कादिर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।